हरे कृष्णा। आप सभी का दिन सुबह मंगलमय हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म की कथा और हर बार की तरह आज भी महात्म से पहले एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी कहानी आप सुनेंगे। और क्योंकि इस समय पंचभीखु व्रत चल रहे हैं तो पंचभीखु व्रत की कथा भी आप कार्तिक मास महात्म की कथा के अंत में सुनेंगे। आपसे अनुरोध है इन कथाओं को पूरा सुनने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। आज अब आपको बरसाने के संत की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार एक संत महाराज बरसाने में रहा करते थे। हर रोज सुबह उठकर वे यमुना जी में स्नान करके फिर राधा जी के दर्शन करने जाया करते। यह उनका हर दिन का नियम था। जब तक वे राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते और इस नियम को निभाते निभाते लगभग उनकी उम्र हो गई वर्ष की। आज सुबह भी वे हर दिन की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया। फिर राधा रानी के दर्शन को चल पड़े। मंदिर में पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। आज ना जाने कैसे दर्शन करते संत महाराज के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मैंने तो आज तक कभी भी राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लेकर आते हैं, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई लहंगा, कोई बिंदी, कोई साड़ी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी कुछ चढ़ाया ही नहीं। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाया करते हैं तब तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं ऐसा जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर चलते चलते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात उनके मन में यही विचार चलता रहा कि मैं अपनी राधा रानी के लिए ऐसा क्या लेकर आऊं कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। रात इसी तरह सोचते सोचते बीत गई और सुबह हो गई। सुबह उठे, हर दिन की तरह स्नान किया और आज तो उन्होंने अपनी ही कुटिया में राधा रानी के दर्शन और पूजन किए। दर्शन करने के बाद वे निकल पड़े बाजार की ओर। बाजार में घूम घूम कर कई दुकानें छान मारी, लेकिन उनकी पसंद का वह कपड़ा वहां पर उन्हें नहीं मिला। वह चाहते थे कि उनकी राधा रानी सबसे सुंदर, सबसे अच्छे वस्त्र पहने। आखिरकार एक दुकान पर उन्हें उनकी पसंद के वस्त्र मिल ही गए। अब एक कपड़ा खरीद कर लाए और कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से किसी तरह राधा रानी का लहंगा चुनरिया सील दिया और सुंदर सुंदर गोटे मोती आदि उस लहंगे चुनरिया में चढ़ा दिए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को उन्होंने सजा दिया, तरह तरह के उन्हें गोटे लगवा कर लिया, तो फिर एक दिन मन में सोचा कि अब इस लहंगा चुनरिया को मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा, तब तो सबसे सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। अब तो यह सोचकर संत महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और मारे खुशी के दौड़े दौड़े उस लहंगा चुनरिया को अपने हाथों में लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, सांस फूलती जा रही थी, लेकिन मन में आज एक अपार उत्साह था। मन में सोच रहे थे, आज तोरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली तो बड़ी सुंदर लगेगी। ऐसा मन में सोचकर खूब प्रसन्न हुए जा रहे थे। इतने में ही मंदिर की सीढ़ियों पर ही एक बरसाना की लाली आई और बाबा से बोली, बाबा आज तो बड़े खुश हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा। तो बाबा ने कहा, अरे लाली, आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। पता है, आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए चुनरिया बनाकर लाया हूँ और आज तो जब मैं अपनी राधा रानी को यह लहंगा चुनरिया पहनाऊंगा ना, तब देखना तुम मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेगी। तब लाली ने कहा, बाबा ऐसी बात है तो मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसा लहंगा चुनरिया बनाया है। बाबा ने बड़ी खुशी खुशी अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह लहंगा चुनरिया बरसाना की लाली को दिखा दिया। देखने के बाद लाली बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, यह वाली पोशाक मुझे दे दो ना। तो संत महाराज जी बोले, बेटी
मैं तुमको कोई और पोशाक बाजार से दिलवा दूंगा, लेकिन यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए ही लेकर जा रहा हूँ। यह तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम कहोगी तो तुम्हें बाजार से कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी लाली ने संत महाराज के कुर्ते का कोना पकड़ लिया। बाबा, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही वाली पोशाक दे दो। ऐसा कहकर वो जिद करने लगी। अब तो संत महाराज भी जिद पर अड़ गए। कहने लगे, यह वाली पोशाक तो मैं दूंगा नहीं, दूसरी वाली दिलवा दूंगा। लेकिन नन्ही लाली तो इतनी तेज थी कि संत महाराज के हाथों से लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई। यह देखकर बाबा तो बड़े दुखी हो गए कि मैंने आज तक राधा रानी को कभी कुछ नहीं चढ़ाया, और जैसे जैसे अपने हाथों से बनाकर लहंगा चुनरिया लेकर आया तो वो भी लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। ऐसा सोचकर संत महाराज की आंखों में आंसू आ गए। अब वे उदास होकर वही सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में ही कुछ और संत वहां आए जो कि राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने उन्हें इस प्रकार सीढ़ियों पर रोता हुआ बैठा देखा तो पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को सारी बात बताई। तब संतों ने बाबा को समझाते हुए कहा, अरे दुखी मत होना, अब कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो आज तो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस तरह संतों ने बाबा को समझाया बुझाया और फिर राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। संत बाबा मंदिर के अंदर चलते जा रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। फिर अचानक उनके मन में यह भाव आया कि मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर कहीं राधा रानी भी दुखी ना हो जाए। उनका रोना बंद हो गया। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन अभी तक बहुत खराब था, क्योंकि कामना जो पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने से वह राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती, इसलिए तो मेरे साथ आज ऐसा हुआ। मन में लगातार इसी तरह के विचार संत महाराज के मन में आते जा रहे हैं और वह दुखी हो रहे हैं। मंदिर आकर अब राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो सही, आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि जो लहंगा चुनरिया बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना हुआ था। देखते ही संत महाराज तो इतने प्रसन्न हुए कि मारे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी राधा रानी से कहने लगे, राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों किया। तब सर्वेश्वर श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक ही नहीं है, इसमें तो आपका प्रेम छुपा हुआ है, इसलिए मैं तो खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। राधा रानी और संत महाराज के बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा था वो केवल और केवल संत महाराज ही सुन सकते थे, बाकी अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं सुन सकता था। केवल वही महसूस कर सकते थे, क्योंकि उनके मन में राधा रानी के प्रति अटूट भक्ति जो थी, अटूट वात्सल्य स्नेह जो था। तो ऐसे हैं राधा रानी, अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। चिंता हो ना भय हो, राधा रानी की जय हो। ऊंची अटारी वाली प्यारी की जय हो, बोलो राधा रानी की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का आज का दिन। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब कृपा करके आप यह भी बताएं कि किसी दूसरे के द्वारा संकल्प करके दिया हुआ पुण्य ही लगता है या फिर बिना दिए हुए भी मिल जाता है। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिल जाते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप या फिर पुण्य कर्म सारे देश को त्रेता युग में, पूरे गांव को द्वापर युग में,
पूरे कुल को मिलता था। परंतु इस घोर कलयुग में केवल पाप या पुण्य कर्म करने वाले को ही नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी उनकी प्राप्ति हो जाती है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा भाग मिल जाता है। पापी के साथ मिलकर बैठकर भोजन करने वाले को भी उसका पाप लगता है। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर यदि भोजन किया जाए तो उसका पुण्य भी दूसरे को प्राप्त हो जाता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले या फिर चिंतन करने वाले को बराबर पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी हो जाता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और पत्नी से पति भी छठा अंश पाते हैं, चाहे वह पाप हो या पुण्य हो। परंतु पत्नी पति का आधा ही पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना हुए भी एक दूसरे को पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब इस संबंध में हे ऋषियों, एक अत्यंत पुण्यदायी प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, यानी कि जो कर्म ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं वह उन कर्मों को करता ही नहीं था, उन सभी पुण्य कर्मों से रहित एक जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश कामी, रस कवल और खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहा करता था। वह सामान खरीदने और बेचने के उद्देश्य से कई नगरों में घूमता फिरता। एक बार महिष्मती नगरी में गया और वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन और शाम को श्रीहरि के नाम का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात को एक सांप ने उसे डस लिया और तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा नदी का पवित्र जल डाला। इसके पश्चाताप उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उस पापी की ओर देखते हुए यमराज से कहा कि अब महाराज, यह तो बड़ा पापी है और इसने तो अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा कर्म नहीं किया है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो, उसके बाद मुद्रण से मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उस व्यक्ति को खोलते हुए तेल में डाला गया तब तेल एकदम शीतल हो गया। खोलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो जाने के बाद जब यमराज ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय देवर्षि नारद यमराज के सभा में उपस्थित हुए। तब यमराज जी के पूछने पर देवर्षि नारद कहने लगे कि धनेश्वर महापाप होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा नदी का पवित्र जल और तुलसी दल इसके मुख में डाले गए थे। श्रीहरि का नाम भी इसके कानों में पड़ा, बस इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यमराज जी को इतना बताकर देवर्षि नारद वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। तब यमराज जी ने भी धनेश्वर को नरक की घोर यातना से मुक्त कर दिया। इसके पश्चाताप धनेश्वर कुबेर देव का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिनके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में यो से कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओ, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आज यह कार्तिक मास महात्म में संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा। श्रद्धा पूर्वक इस महात्म्य को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला भी असीम पुण्य फल को प्राप्त कर अंत समय में भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक को सुधारेगा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में। अब सुनिए तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। एक बार एक संत थे और वह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान की मानसिक पूजा किया करते थे।
उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बनाया हुआ था। वह इस प्रकार ऐसा विचार करके कान्हा जी की पूजा करते थे कि कान्हा जी मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हम कान्हा जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ भाव जरूर होते हैं। कान्हा जी है ही ऐसे कि हर कोई उनके साथ अपना अलग ही संबंध रखना चाहता है। कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में, कोई उन्हें अपने पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पति के रूप में, तो कोई उन्हें भगवान के रूप में, और छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही संत जी ने कान्हा जी से अपना जो संबंध बनाया था वह एक पिता और पुत्र के समान था। वह हर रोज कान्हा जी को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य, पूरा स्नेह भगवान पर उड़ेल देते। कभी कहते, अरे कान्हा मेरी दाढ़ी छोड़ो, क्यों नोच रहे हो? और मन ही मन इस प्रकार से विचार करते कि कान्हा उनका दाढ़ी नोच रहा है, और वह कान्हा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते। हर समय उनके मन में सिर्फ कान्हा ही कान्हा बसे रहते। खाते पीते, सोते, उठते, बैठते, वह हर समय कान्हा से ही बात किया करते। उनका तो जैसे एक एक क्षण, उनकी एक एक सांस सिर्फ कान्हा जी को ही समर्पित थी। कान्हा जी की भक्ति में पूरे संसार को संत महाराज भूल गए। हर समय बस कृष्ण की भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गए। तो शिष्य कहते, गुरुजी आप काशी में चले जाओ। काशी नगरी में कहते हैं कि जो भी अपने अंतिम समय में जाकर वास करता है या जिनकी मृत्यु काशी में जाकर होती है, उनका उद्धार हो जाता है, उन्हें सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जिनका अंतिम संस्कार काशी में किया जाए, जिनका पिंडदान काशी में किया जाए, उन्हें बार बार इस भाव सागर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, उन्हें बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो जब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी में चले जाओ, तो संत जी महाराज जो कि अपने कान्हा के प्रेम में, उनके वात्सल्य में इतना रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि मानो कान्हा जी कह रहे हो कि पिताजी अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बाबा मुझे छोड़कर इतनी दूर काशी में मत जाओ। अब भला इतने छोटे बालक को घर पर अकेला छोड़कर कोई पिता इतनी दूर काशी में स्नान करने के लिए कैसे जा सकते हैं? बस यही सब कुछ संत महाराज के साथ भी होता था। बार बार वह निश्चय करते, लेकिन उन्हें कान्हा जी उन्हें रोक लिया करते, जबकि कान्हा जी तो उनको दिखाई भी नहीं देते थे। कोई उनके कान्हा जी को देख नहीं सकता था, लेकिन उनके मन का भाव इस प्रकार था कि मानो रोज एक बालक के रूप में कान्हा जी बस उन्हीं के आसपास रहते थे, उन्हीं से बातें करते थे। अब धीरे धीरे समय बीता तो संत जी और वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन उनका नटखट कन्हैया वही सिर्फ 7-8 साल का बालक ही रहा। संत जी के तो आयु बढ़ती गई, लेकिन कान्हा जी को उन्होंने बड़ा नहीं होने दिया। बस वह छोटे बालक की तरह उनसे प्रेम करते रहे, अपना वात्सल्य उन पर लुटाते रहे। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा जी के बाल रूप में ही था। कान्हा जी की पूजा लोग कई तरह से करते हैं, उनके छोटे रूप की ही पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को लोग घर में इसलिए रखते हैं कि कान्हा जी बस कभी भी बड़े ना हो, छोटे से बालक के रूप में उनके घर में सदा विराजमान रहे। तो कुछ ऐसी ही भक्ति संत महाराज की भी थी। कान्हा जी में रमे रमे संत महाराज जी एक दिन स्वर्ग सिधार गए। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर में, गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए आते हैं, माथा टेकते हैं और फिर कभी उठ नहीं पाते, सदा के लिए सो जाते हैं, सदा के लिए प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उनके प्राण छूट जाते हैं। और ऐसा सुंदर अवसर और ऐसा पुण्यदायी अवसर तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियाँ देख ली हो, सब कुछ देख लिया हो, अगर उनकी मृत्यु एकादशी की तिथि को हो जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है, उन्हें भी भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिल जाता है। तो जब संत जी महाराज अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग सिधार गए, तो उन्हें शिष्य जब उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे, तो इतने में ही एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर वहाँ आया और कहने लगा कि मैं इन संत महाराज का मानस पुत्र हूँ
और इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा। अब हमारे हिंदू धर्म में तो यह मान्यता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका यदि कोई पुत्र है तो पुत्र को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पुत्री भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है। तो जब वह बालक कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा, और मेरे बाबा की बहुत इच्छा थी कि मैं काशी जाकर गंगा स्नान करूँ, लेकिन वह कभी जा नहीं पाए। लेकिन अब मैं उनकी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूँगा, इसलिए तो मैं साथ में गंगा जल का यह घड़ा लेकर आया हूँ। बालक ने कहते ही संत महाराज के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराया। संत जी के माथे पर तिलक लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत चमत्कार सा था, एक कशिश थी, एक दिव्य तेज था कि वह नन्हा सा बालक खुद ही सारे काम कर रहा था। लेकिन कोई भी वहाँ उपस्थित भीड़, यहाँ तक कि संत महाराज के शिष्य भी कोई कुछ बोल नहीं सके। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अंतिम संस्कार विधिवत हो गया। इधर संत महाराज का अंतिम संस्कार हुआ और उधर वह बालक जाने कहाँ अंतर ध्यान हो गया। उस बालक का जाने के पश्चात जब लोगों को कुछ सीधी आई, तब लोगों ने मन में एक विचार आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं, और वह तो केवल भगवान कृष्ण को ही अपना मानस पुत्र मानते थे। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं संत जी के पुत्र के रूप में आए थे। और तब सबने यह विश्वास कर लिया कि हो ना हो कान्हा जी ही संत महाराज के मानस पुत्र बनकर ही यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उपस्थित हुए थे। कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची हो तो कान्हा जी किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की अवश्य ही पूर्ण करने की बात है। एक इल्ली और घून रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाती। तो एक बार कार्तिक का महीना आया। राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी, तो इल्ली कहने लगी कि आओ घून, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घून कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या होता है इसके करने से, मैं तो नहीं करूँगा। घून के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापस भी आ जाऊंगी, मुझे अकेले जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश हुई। और दूसरे ही दिन से राजा की लड़की सब जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले के लगाकर वह इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इस तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक का स्नान किया। घून से वह रोजाना कहती थी, पर घून ने तो एक दिन भी जाकर कार्तिक का स्नान नहीं किया। समय बीतता गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में उसने जन्म लिया और घून राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड़ प्यार के साथ पलने और बढ़ने लगी। समय के साथ वह बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि पिताजी मुझे तो यह गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा ने कहा कि बेटी तुम चाहे तो धन और दौलत ले जाओ, इस गधे को मत लेकर जाओ। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। राजा की बेटी तो अपनी जीत पर अड़ी रही। उसने कहा कि पिताजी मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस यह गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना ही पड़ा और उस गधे को रथ के बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहाँ पर खूब लोग इकट्ठा हुए थे।
देखने आए थे कि राजा के बेटे को बहू कैसी है, पर जब लोगों ने रात के गड्ढा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सब कहने लगे कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वह कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्र वधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाकर और नीचे उतार आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे, तो वह लड़की कहती मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक का स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं कार्तिक का स्नान नहीं करूँगा, ना ही मैं व्रत करूँगा। मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी। मेरे साथ कार्तिक का स्नान कर लेता तो थोड़ी यह हालत ना होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया, तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो यह गधा है यह घून था। जब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक का स्नान कर ले, पर वह नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक का स्नान करती थी। तो कार्तिक का स्नान के पुण्य प्रताप से मैंने राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दें कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक का स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कार्तिक का स्नान करने की इजाज़त भी दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने में गंगा जी जाकर कार्तिक का स्नान करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक का स्नान करती है, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक का स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक का स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घून पर डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। अब सुनिए धर्मराज की कहानी। एक समय एक बुढ़िया माई थी, बहुत व्रत पूजा करती थी, व्रत नियम रखती थी। बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो भगवान के घर से यमदूत लेने बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। थोड़ी दूर चली तो आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उस नदी में डूबने लगी। तब दूतों ने पूछा, माई गाय दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहाँ पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब कुत्तों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब दूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया। तब कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। अब आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों ने कहा, हे माई तूने कभी चप्पल दान की है क्या? तब जब बुढ़िया माई ने अपना दान याद किया तो उसके पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे बोले कि बुढ़िया माई ने दान ने पुण्य तो बहुत किया, पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि अब क्या करूं? मुझे 7 दिनों के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन तक धर्मराज की कहानी सुनूंगी
और उद्धापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई को भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वो अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। तब वह कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। अब मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उसका उद्धापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर बेटे ने उद्धापन की पूजा की, सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी लेकिन हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उसे अपनी कहानी सुनने को कहने लगी। पड़ोसन ने उसकी कहानी भी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही और उसका उद्धापन किया, सभी समापन को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर तो सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरी कहानी तो बस पड़ोसन ने सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए सिर्फ पड़ोसन मेरे साथ जाएंगे। तो सब गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले क्यों आ गए? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए मेरे पुण्य का आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको स्वर्ग में वास देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय। सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजन देहु, अमर वर्य बेजन हित। हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन हो तपरी, जब प्रश्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोड़ू विनय उसकी हो। हे भगवंतम कंत मम होए, दीन जानी जान छाड़ जा, सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी, उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी, सुनी तुलसी शपथ ही माहू। करहु वास तुनीचन धामा दियो वचन, हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती, तोरा पुजही आस। वचन सत्य मोरा तब को कुल, मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक, कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण, रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो, वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलंधर, नाम पति को कर। अति बंद अतुर बल, धामा किन्हा शंकर से। संग्रामा जब निज सने, सहित शिव हारे। मरही ना तब कर हर की पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके। पतहि संग हारी तब जलंधर ही,
भेष बनाई, वृंदा ढीग हरि पहुँचो जा। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सती त्वे धर्म तोहि भंगा। भयो जलंधर कर संग हारा सुनी, उर्सो के उपारा ही छन कियो दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा, उचार जलंधर जस हते। अभीता सोई रावण दस हरहि सीता, हास्य प्रस्तर सम हृदय। तुम्हारा धर्म खंडे माँ में पति सहारा, यही कारण लई श्राप हमारा होए तनु पासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन, उचार दियो श्राप बीना। विचारो लखे नानी जी कर तू, तपति को लन हियो। जब पार्वती को जरमति, तू अस हो जर रूपा। जग मह तुलसी बिटपे अनूपा, धगवर रूप हर साली ग्रामा। नंदी गंडक बिच लालामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है। सब सुख भोग परम पद पाई है, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीस उड़े पीरा, जो तुलसी दल हरि सिर धारित। सहस्त्र घट अमृत डारित, तुलसी हरि मन रंजन। हारी रोग दोष दुख भंजन, हारी प्रेम सहित हरि भंजन। निरंतर तुलसी राधा में नाही, अंतर व्यंजन हो 56। हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि, प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे। मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर, एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहसे गुने पावत, बसत निकट दुर्वासा। धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठी करही। जो नित नर नारी होई, सुख भाषा ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु गिरिधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावा, बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसे, धन जन गही। कर बसही पूर्णात्रही, अभिमत फल जगत। महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही, हरि राम तुलसी महिमा। नाम लख तुलसी सुत सुखी, राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसी दास, प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी, तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए।
नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।